विधानसभा चुनाव से पहले नासिर इस्लाम का बड़ा बयान। देखिए, बात इतनी सी है कि ये सोच और मानसिकता की बात है। किसी को सत्ता से इतना प्रेम है, कुर्सी से इतना प्रेम है और जिसे कहते हैं राज करने से इतना प्रेम है कि उसकी नजर में जनता, जनार्दन या आम लोगों की कोई वक़्त नहीं है। कितनी ही लाशों के ऊपर बैठकर, कितने ही सरों पर बैठकर, कितने ही खून के अंदर सड़कर ये सत्ता के लोभी लोग सत्ता पर राज करना चाहते हैं। मणिपुर के अंदर आपको बता दूं, मणिपुर का चुनाव हाल ही में हुआ है, उसके अंदर उठाए गए दो मुद्दे जो हाई कोर्ट से निर्णय हो गया और उसके बाद दो जाति वर्ग के लोगों के अंदर जिस तरह से वहां पर खून खच्चर हो रहा है लगातार 50 दिन हो चुके हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। इसके अतिरिक्त आप देखिए अभी ताजा हालात के अंदर जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हाई पावर कमेटी का गठन 1918 के अंदर किया, 2018 के अंदर किया। 2018 में रिपोर्ट उसने दी, यूसीसी की रिपोर्ट आ गई। अब उसके बाद फिर से गठन किया गया। इनको मालूम है ये नहीं कर सकते यूसीसी। उसकी वजह यह है कि आदिवासी वर्ग के लोग पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे दलित समाज के लोग पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं और इनका दिखाना यह है कि हम मुस्लिमों को नीचा करके ये धारणा पैदा करना, हमारे दूसरे भाइयों के अंदर एक डर और भय का माहौल देश के अंदर के और वातावरण क्रिएट करके सिर्फ चुनाव के लिए करना, ये कितनी गंदी और घिनौनी बातें हैं। इसका हर एक आदमी अब समझ चुका है, प्रताड़ित कर रखा है मात्र अपने वोटों को अर्जित करने के लिए मात्र। और ये मैं तो सीधा आरोप है मेरा सीधा आरोप है कि ये आरएसएस की प्लानिंग होती है पूरी और किस प्रकार से कभी ओबीसी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली सबसे ओरिजिनल बात यह है कि अडानी के लिए काम करने वाली सरकार देश के लोगों को, देश के प्रत्येक वर्ग के लोगों को आज परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा जा रहा है कि वहां पर हमारे दूसरे पंडित भाइयों के साथ भी बहुत ज्यादती हुई है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रदेशों के अंदर किस प्रकार से वोट अर्जित करे जाए, किस जाति को डैमेज किया जाए, किसके दिमाग में क्या मानसिकता बनाई जाए, और ये एक पूरा परसेप्शन का खेल चल रहा है। और उसके अंदर बड़े शर्म की बात है कि चौथा स्तंभ जो था इस देश की, वो चौथा स्तंभ गिर चुका है। 3 स्तंभों के ऊपर अब ये खड़ी है डेमोक्रेसी और इसका हाल जो है इसके अंदर अब इस वक्त राहुल गांधी हैं जिन्होंने पूरा इस तंबू को रोक रखा है। अन्यथा इस देश की कहीं न कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर इतनी बड़ी आंच आ चुकी है, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है कि वो बात तसव्वुर के बाहर है लोगों के। और किस प्रकार से देश के लोगों को लूटा जा रहा है, प्रदेश के लोगों को लूटा जा रहा है। अरे मैं एक बात पूछता हूं, 108 रुपये लीटर आज पेट्रोल है मध्य प्रदेश की राजधानी, ये 108 रुपये लीटर के मुसलमानों के लिए, अरे सबके लिए। 160 रुपये किलो टमाटर बिका आदि मंडी के अंदर, अभी 120 रुपये किलो, ये किसके लिए? सबके लिए। ये तेल जो का भाव, जो दालों का भाव 200 रुपये किलो दाल पहुंच रही है, ये सारे भाव क्या मुसलमानों के लिए? ना, ये हर वर्ग के लिए। दूसरी बात ये सिर्फ जब इस देश का संविधान बना था, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया था, जब ये सब बातें दूर कर दी गई हैं उसके अंदर से। अब ये लाख प्रयत्न और प्रयास करें, परंतु सर या तो इस संविधान को बचाने के लिए एक मर्तबा अंग्रेजों के सामने सब आहुतियां दी गई थी। अब ऐसा वक्त मुझे दिखता है आने वाला है कि जिसके अंदर इन आरएसएस और इस भारतीय जनता पार्टी से देश को बचाने के लिए आज लोग आहुति देने को भी गठन की बात करें, क्या उस समय न्यायालय की व्यवस्थाएं खत्म हो जाती है? क्योंकि 100 से 150 लोगों का झुंड किसी जगह घुसता है, वो आरोप लगाता है कि यहाँ धर्मांतरण चल रहा है, मगर क्या वही है? आरोप लगाना सिद्ध हो जाता है? क्या न्यायालय खत्म हो चुका है इस देश में? अभी आपने भोपाल में एक घटना देखी, 3 मकान गिरा दिए। वो जिस घटना के पीछे हुआ, मैं उस घटना की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं भर्त्सना करता हूं उस ऐसे कृत्य। परंतु ये बात बताइए, आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों के बयान मैंने लगातार देखे कि कानून का सख्ती से पालन होगा। अरे श्रीमान जी, कानून के गृह मंत्री है इस प्रदेश का, कानून न्यायालय है,
कानून अदालत है। अदालत अगर निर्णय देती है कि इनका मकान तोड़ दिया जाए या इनका वो कर दिया जाए, तब की बात एक अलग होती है। परंतु आप खुद ही अपने आप के अंदर कानून बने बैठे हुए। अरे ये सिर्फ प्रदेश के लोगों को विभाजित करने का एक प्रयास है। जिस प्रकार से गंगा जमनी तहजीब को, इस देश के भाईचारे को, इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को बर्बाद करने का काम आरएसएस लगातार कर रही है। और आप सत्ता में बैठने के बाद सत्ता में चूर हो चुके हैं। कभी आदिवासियों की बेइज्जती करते हैं, कभी हरिजन और दलित समाज के लोग, हमारे भाइयों की बेइज्जती करते हैं, और मुस्लिम वर्ग के लोगों को तो इन्होंने इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया है कि वो बयान के बाहर है। बाहर के देशों को कई बार बोलना पड़ा है इनके कार्यगुजारियों पर, उनके ऊपर। ये हाल बना दिया है देश के अंदर, और लूट रहे हैं और अडानी पर लुटा रहे हैं, अंबानी पर लुटा रहे हैं। ये है कुल मिला के कहानी। तो लोगों को आंख खोलना पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा, और ऐसे षड्यंत्रकारियों को, ऐसे देश, मैं तो ऐसे व्यक्ति को जो लोगों को लड़ाने का काम करे देश का दुश्मन कहूंगा। देश के दुश्मनों को जल्द घेर के बाहर करता हूं। एक ढोंग, एक ड्रामा है। खासतौर से मध्य प्रदेश का गृह विभाग और मध्य प्रदेश की का अन्य मंत्रिमंडल शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत जो आता है, लूट का एक स्थान है। जब पोस्टिंगों के लिए बैग भर के पैसे लिए जा रहे हैं, तो डिसिप्लिन कहाँ रह जाएगा? कहाँ रह जाएगा ये सब मानना और ना मानना? जब आदमी पैसे देकर ये सारा काम कराएगा, जब उसकी क्वालिटीज का कोई भी, जब उसके प्रमाणों का या उसकी शिक्षा का कोई भी स्थान नहीं रह जाएगा, उसके किए गए कार्य का कोई इनाम नहीं रह जाएगा, और सिर्फ पैसे का ही बोलबाला होगा, तो फिर सबसे पहली चीज जो खत्म होती है वो होती है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन इसलिए खत्म हुआ है कि भरकर ये 50% की सरकार, देखिए भोपाल के ब्रिजों का क्या हाल हो रहा है, देखिए भोपाल की सड़कों का क्या हाल हो रहा है। हर तरफ तिराई है मामा की, और लूट का गंज बना रखा है। कहीं लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत करते हैं तो तेल महंगा करके, टमाटर महंगा करके, बिचौलियों को बीच में डाल के, अरे लूट लिया इन्होंने प्रदेश को, प्रदेश की भोली भाली 6.5 करोड़ जनता को। अब हाथ जोड़कर 3 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को पहुंचा दिया। एक बच्चा पैदा होता है मध्य प्रदेश के अंदर 34,000 रुपए और 35,000 रुपए के बीच का कर्ज लेकर पैदा हो रहा है, लेकिन इनको कोई इसके अंदर शर्मिंदगी नहीं है। झूठ पे झूठ, झूठी योजनाएं, झूठे वादे, झूठी घोषणा, तमाम झूठ का एक फंडा चल रहा है। परंतु बहुत दिन दूर नहीं है जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आएगी, और ऐसा करने वाले एक दिन जरूर सलाह होगी। देखिए ऐसा है, आपने पुरानी कहावत किस्सा सुना, वाली बाबा 40 ये वो चोर है जो स्थापित हो गए मध्य प्रदेश के अंदर। इनके अंदर आखिरी पंक्ति में बैठा जो भी चुन के आया ना व्यक्ति, वो अगर इस जमात से जुड़ा हुआ है या इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने बड़ों की कारगुजारियों को देख रहा है, उनके वर्किंग स्टाइल को देख रहा है, उनके वर्किंग पैटर्न को देख रहा है। जब वो देखता है कि हमारा मुखिया ही चोरी करके फाइलें जला देता है, जब वो देखता है कि हमारा विधायक क्या कर रहा है, जब वो देखता है कि हमारा मंत्री क्या कर रहा है, दूसरी बात वो ये देखता है कि संघ के प्रचारक क्या कर रहे हैं, तो वो भी फिर मजबूर हो जाता है कि मैं भी क्यों ना ये करूं। और जो धमकियों के साइड ऊपर से है, आपने देखा होगा, कोई नीचे जाकर हो रहे हैं। तो ये पूरा जंगल राज का मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित है, और एक झूठ और ड्रामे का ढकोसला चल रहा है। देखा आपने पैर धो के और पहले लोगों के सर पे मूदते हो और फिर उनका मुंह धुलाते हो। ये कौन सी रीत है, ये कौन सी परंपरा है, कौन सा सम्मान देना चाहते हो? ये तो सिर्फ एक जंगल राज्य का नाम इसको दिया जा सकता है मध्य प्रदेश को। और 3 लाख करोड़ का कर्जे वाला जंगल राज अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व के अंदर मध्य प्रदेश को पूरे देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। ऐसी सरकार का जल्दी से जल्दी